Good morning, 11th class. How are you today? So, today I am going to teach you the very most important topic, Dalton atomic theory. आज मैं आपको Dalton atomic theory समझाऊंगी. So, before starting the Dalton atomic theory, as you know the word matter ना, आपको matter word के बारे में पता है ना? What is matter? मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. मैटर क्या चीज़ है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका कोई मास होगा. ठीक है, जो क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. जैसे आपके सामने यू कैन सी माई ब्लैक बोर्ड ना. मेरे ब्लैक बोर्ड ने आई पुट माई ब्लैक बोर्ड ऑन द सोफ़ा. मैंने अपना ब्लैक बोर्ड को कहाँ पे प्लेस किया हुआ है? सोफ़ा के ऊपर. इसका मतलब क्या है? ब्लैक बोर्ड का कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, एंड उसका कोई ना कोई मास भी है. ठीक है, तो माई ब्लैक बोर्ड इज़ ए मैटर. मेरा ब्लैक बोर्ड क्या है? मैटर है. ठीक है, बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. क्लियर है? एनीथिंग द सराउंडिंग मटीरियल अराउंड यू, कोई भी मटीरियल जो आपके सामने पड़ा है, लाइक टेबल, लाइक चेयर, लाइक ब्लैक बोर्ड, लाइक ए पीस ऑफ चॉक, वो हर चीज़ किसकी बनी है? मैटर की बनी है. ठीक है. नाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज सजेस्टेड बाय जॉन डाल्टन. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को किसने सजेस्ट किया था? जॉन डाल्टन ने इन 1808 में. मतलब 1808 में जॉन डाल्टन गेव द फेमस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. ही गेव सम पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू मैटर. इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे मैटर के ऊपर. ही केम आउट द स्टेटमेंट दैट द, उसने एक स्टेटमेंट ली थी दैट द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर, दैट द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. मतलब जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा मैटर का, हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे. मैटर के स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे फर्दर. आई रिपीट, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर इनटू एन एटम. मतलब हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. इस टू लाइन्स को समझाने के लिए दे गिवन द 7 पोस्टुलेट्स. इस क्वेश्चन को, इन 2 लाइन्स को समझाने के लिए उसने 7 पोस्टुलेट्स सजेस्ट किए थे. सो द डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी आर लिस्टेड. सो डिफरेंट पोस्टुलेट्स की थ्योरी यहाँ पे उसने लिस्टेड की थी सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए. द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू एटम्स. थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने इन 1808 में. ठीक है. सो अवर फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द थ्योरी इज मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल और टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम. क्या था? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल. मतलब मैटर किस चीज़ का बना है? स्मॉल स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल का. और टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, विच इज़ कॉल्ड एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. मतलब मैटर किसका बना है? स्मॉलेस्ट उन पार्टिकल का बना है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. बहुत छोटे छोटे कणों का बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोला जाता है. ठीक है. किसका बना है? बिल्कुल स्मॉल मन्यूट पार्टिकल्स का बना है. इवन वी कैन नॉट सी दिस मन्यूट पार्टिकल विद द नेक्ड आई.
हम अपनी इसकी आँखों से भी नहीं देख पाते। सो एटम्स एलिमेंट्स भी बनाता है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी करता है, मिक्सचर की फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, एलिमेंट इन तीनों की फॉर्मेशन करता है। सो फर्स्ट मैं आपको एलिमेंट कैसे बनाता है एटम, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज वी हैव कार्बन एंड कार्बन फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन क्या बनाती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है with other carbon atom. This tetrahedral structure combine with the other tetrahedral structure. ये tetrahedral structure क्या करेगी? दूसरे tetrahedral structure के साथ combine करना शुरू कर देगी और ये सारा tetrahedral structure क्या बना देगा? डायमंड की फॉर्मेशन कर देगा। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी कंबाइन है, ऊपर वाले कार्बन के साथ भी कंबाइन है, इधर भी कंबाइन है और इधर भी कंबाइन है। 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया ना, सो इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? फॉर्म हो गया। सो बना किससे? कार्बन एटम से बना। तो कार्बन एटम को n टाइम्स कंबाइन कर दिया, मतलब 1000 टाइम्स कंबाइन कर दी, डायमंड की शेप बन गई। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने कोई एग्जांपल लेती हूँ। एज यू कैन सी 2 बॉल्स ऑफ शुगर, वन इज़ क्रिस्टल शुगर एंड द सेकेंड इज़ पाउडर शुगर। मैंने क्रिस्टल शुगर को ग्राइंड करके पाउडर शुगर में कन्वर्ट किया है, मीन्स इसके टीनी पार्टिकल्स बन गए। सो टीनी पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं किसके बने हैं? शुगर के टीनी पार्टिकल्स हैं। We cannot divide these further particles into another particles. हम इन पार्टिकल्स को अलग पार्टिकल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटम। दीज आर इंडिविजिबल पार्टिकल ना, बहुत टीनी मॉलिक्यूल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड एटम्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एटम। ठीक है, ये क्रिस्टल शुगर है। क्रिस्टल शुगर्स के क्यूब्स तो आप पकड़ सकते हो, इसके दाने भी आप गिन सकते हो, काउंटेबल है ना। बट जब ये ग्राइंड होके बिल्कुल पाउडर बन गई है, तो अब इसके पार्टिकल्स क्या है? इंडिविजिबल है। अब हम इसके पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो मैटर दिस कैन नॉट मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। मैटर किसका बना है? छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स का बना है और टाइनी पार्टिकल्स का बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो एटम की सेकंड हम पोस्टुलेट्स लेते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, लाइक शेप, लाइक साइज, लाइक मास। मतलब कोई भी हम एटम ले लें, सपोज मैंने यहाँ पे आयरन ली है, सेम एलिमेंट्स ले लिया, आयरन बोथ हैव द सेम एटॉमिक नंबर 26, दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है ना 26। ठीक है, इनका शेप सेम होगा, इनका साइज सेम होगा, इनका मास भी सेम होगा। ठीक है, सपोज मैं इसका एक टेंटेटिव सा शेप बनाती हूँ लाइक दिस, दूसरे आयरन का भी सेम शेप होगा ऐसा ही। ठीक है ना। अगर इस आयरन का जो मास है वो 52 है अप्रॉक्सीमेटली, तो दूसरे आयरन का मास भी कितना होगा? 52 ही रहेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। रीज़न बिकॉज बोथ हैव द सेम एलिमेंट, आइडेंटिकल एलिमेंट ही तो है, तो इनमें क्या होगा? सेम एस्पेक्ट्स में हर एक चीज़ क्या होगी? सेम होगी। सेम साइज, शेप, मासेस, एटॉमिक नंबर, एटम्स, एवरीथिंग इज सेम। सो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। आई हैव टेकन 2 बनानास। मैंने यहाँ पे 2 बनानास लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली दे आर ऑफ सेम साइज, दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ है एंड हैव द सेम शेप, कर्वी शेप, दोनों की सेम शेप है, कर्वी शेप के ही बने हैं ना दोनों। अब देखो यहाँ पे जो एटम एक बनाने का जो कलर होगा एक्सटर्नल और इंटरनल, वही सेम कलर दूसरे बनाने का होगा एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है,
अगर फर्स्ट बनाना इज स्वीट इन टेस्ट है तो सेकंड बनाना इज ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। दोनों क्या होंगे, स्वीट ही होंगे ना। ऐसा थोड़ी होता कि एक बनाना खट्टा है दूसरा बनाना मीठा है, नो। या एक बनाना येलो कलर का दूसरा बनाना इज ब्लैक इन कलर, नो। बोथ हैव द सिमिलर एवरीथिंग। दोनों की क्या होगी, हर एक चीज़ सिमिलर होगी। सो हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया ना। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक शेप, साइज, मासेस, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हर एक चीज़ क्या होगी इनमें से सेम होगी। इज दैट क्लियर? अब थर्ड पॉइंट इसी में से क्लियर हो जाएगा। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उसका हर एक रिस्पेक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट लाइक शेप भी डिफरेंट होगी, मासेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सपोज मैं यहाँ पे आयरन की जगह पे कोई और एलिमेंट कंसीडर कर लेती हूँ लाइक ऑक्सीजन। एक आयरन हो गया हमारे पास और दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड द आयरन एटॉमिक नंबर इज 26। तो फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंस हो गया एटॉमिक नंबर का। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेकेंड, द मास ऑफ द आयरन इज 52 एंड मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 16। मासेस का भी डिफरेंट आ गया ना। एक का मास 52 है, दूसरे का मास कितना है, 16 है। अगर मैं इसकी शेप बनाती हूँ ऑक्सीजन की, सो देर इज़ वेरी मच डिफरेंट बिटवीन द टू शेप्स। दोनों की शेप्स में भी बहुत डिफरेंस होगा। ऑक्सीजन की शेप एंड आयरन की शेप में भी चेंजिंग होगी है कि नहीं। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, साइज सब कुछ डिफरेंट ही होगा ना। सो इसके बेस पे एग्जांपल है, आई हैव टेक 1 बनाना एंड 1 मैंगो। मैंने एक बनाना ले लिया और एक मैंगो ले लिया। सो मैंगो का साइज़ एंड मैंगो के शेप में, बनाना का साइज़ एंड बनाना का शेप दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू शेप्स, है ना। बनाना का स्वीट टेस्ट होता है एंड इट्स पेल येलो इन कलर, बट जो मैंगो है इट इज़ ऑरेंज और येलो का मिक्सचर होता है एंड इट इज़ समथिंग स्वीट एंड सोर इन टेस्ट, वो खट्टा मीठा होता है। ठीक है, मतलब दोनों का साइज़ भी डिफरेंस है, दोनों का टेक्सचर भी डिफरेंस है और दोनों की शेप भी डिफरेंस है। हर एक चीज़ के में क्या है, ये डिफरेंस है। सो इससे क्या क्लियर होता है कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, क्योंकि दोनों का शेप, दोनों का साइज़, दोनों का कलर, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी क्या है, डिफरेंट ही होगी। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो फोर्थ पॉइंट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है मैटर का, विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। जो किस में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। एटम क्या है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है मैटर का जो किस में पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव Na एटम एंड Cl एटम। मैंने यहाँ पे 2 एटम लिए, एक Na का एटम ले लिया, दूसरा Cl का एटम ले लिया। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड क्लोरीन इज 17। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम। क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 एंड 7। सो यहाँ से क्या क्लियर होता है, सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, टू बिकम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम क्या करेगा, एक लूज करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, एक गेन करेगा, विच इज़ लूजिंग बाय द सोडियम। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा, क्लोरीन उसको गेन करेगा ना, क्योंकि क्लोरीन ने क्या बनना है, नोबल गैस अटेन करनी है, और सोडियम ने क्या बनना है, नोबल गैस अटेन करनी है। सो बोथ नीड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। दोनों ने क्या लेना है,
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेनी है नोबल गैस की। सोडियम वॉन्ट्स टू बिकम नियॉन, सोडियम क्या बनना चाहता है? नियॉन। क्लोरीन वॉन्ट्स टू बिकम आर्गोन, सोडियम लूज़ करके क्या बनेगा? नियॉन बनेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा? आर्गोन बनेगा। ठीक है। सो ऐसे ही सोडियम जब लूजिंग करेगा, क्लोरीन गेनिंग करेगा, तो दोनों में क्या हो जाएगी? कम्बिनेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281 कॉन्फ़िगरेशन होगी, Na लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 2 and 8। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन की। नियॉन मतलब नोबल गैस। क्लोरीन 17 287 गेन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज रिलीजिंग बाय द सोडियम। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो सोडियम ने रिलीज़ किया है एंड फॉर्म क्लोरीन नेगेटिव। 2 8 and 8 दैट इज आर्गोन। आर्गोन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। मीन्स दोनों क्या होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे? स्टेबल होंगे। नाउ Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, इट फॉर्म NaCl। किससे बना? हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन से बना। ये किससे बन रही है? हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारा ये बन रहा है। मतलब फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया ना? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा लिया मैंने? एक Na ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया? क्लोरीन ले लिया। दोनों ने क्या किया? कंबाइन किया और केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट किया और क्या बना दिया? लूजिंग एंड गेनिंग करके NaCl की फॉर्मेशन कर दी। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। रेस्ट 3 पार्ट्स हैं।